Hello, dear students. I am Dr. Rishabh Tiwari. I welcome you all to my channel. In this channel, we are going to study mathematics for BSc. Today, we have taken the following topics. The first one is binary operation on a set. The second one is algebraic structure. The third is we are going to talk about group, and we are also going to deal with some examples on it. So the first topic है अ, हम लोग हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मिक्स करके बात करेंगे, है ना? तो उसमें अच्छा रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा तो सबको। ठीक है। तो पहला टॉपिक है हमारा, वो है बाइनरी ऑपरेशन। अब एक बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है? अ बाइनरी ऑपरेशन ओ इज अ मैपिंग फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी। अब इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज, अगर हम ए और बी, जी के कोई दो एलिमेंट्स लेते हैं और हम उन दोनों को ऑपरेट करें, ए ओ बी, तो हमको एक सी मिलेगा जो कि जी का ही एक एलिमेंट है। ठीक है। अगर ऐसा होता है तो हम क्या कहेंगे? ये ऑपरेशन ओ जो है, ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारे पास में एक सेट है, जी की जगह पर एक सेट है, सेट एन, दैट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? इट स्टार्ट्स फ्रॉम वन, टू एंड सो ऑन, है ना? ये जो नंबर्स होते हैं, ये नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, हमारे पास एक सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब हम इस पे एक ऑपरेशन ओ डिफाइन करते हैं। ओ दैट इज प्लस ऑपरेशन हमने डिफाइन किया इसमें, प्लस ऑपरेशन। ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हम कोई भी दो नेचुरल नंबर लेते हैं, ठीक है ना? कोई भी दो एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, है ना? कोई भी दो नेचुरल नंबर लेते हैं। सपोज हमने लिया 201। सपोज a इज इक्वल टू 201 एंड b इज इक्वल टू लेट्स से 305। अब हमने इन दोनों को ऐड किया। ठीक है। 201 प्लस 305, तो हमको क्या मिला? हमको मिला 6 एंड 0 एंड 3 एंड 2 5। ठीक है, तो हमको मिला 506। आप देख सकते हो कि ये जो 506 है, दिस इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर, दिस इज ऑल्सो नेचुरल नंबर। क्लियर है? ठीक है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो 506 हमको मिला, है ना? कोई भी दो नेचुरल नंबर हमने लिया, उनको इस ऑपरेशन के थ्रू ऑपरेट किया, तो हमको इसी सेट का एक नंबर मिल रहा है। ठीक है। हैंस ये जो प्लस है, इट इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब देखिए क्या है कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमारे पास में एक एग्जांपल और एक काउंटर एग्जांपल भी होना चाहिए। मतलब एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि तो बाइनरी ऑपरेशन ना बनता हो। ठीक। तो अगेन हमने यही सेट लिया, एन इज इक्वल टू, अगेन वी विल बी कंसिडरिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जी इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ही लेते हैं हम। अब यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो हम डिफाइन कर रहे हैं, ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, सॉरी लिखना। ठीक है। ऑपरेशन ओ इज इक्वल टू माइनस, ठीक है ना? सब्ट्रैक्शन ले रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम ए इज इक्वल टू लेट्स से 5, बी इज इक्वल टू से 7, अब हम इन दोनों को ऑपरेट करें अगर, 5 माइनस 7, यू विल बी गेटिंग -2। अब आप देख सकते हो कि 5 इज अ नेचुरल नंबर, 7 इज अ नेचुरल नंबर, बट 5 माइनस 7 इज इक्वल टू -2 एंड इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है। तो हमने क्या पाया कि ये जो ऑपरेशन माइनस है ना, या सब्ट्रैक्शन जो ऑपरेशन है, दिस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है। तो आई थिंक हमने एक एग्जांपल ऐसा देख लिया जहाँ पर प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म कर रहा था। प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन on set of natural numbers, but minus is not a
बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी क्रम में आगे आता है एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक नॉन एम्प्टी सेट है, अगर हम उस पर कोई भी एक एटलीस्ट वन ना, अगर हम उस पर कोई भी एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर पाते हैं, है ना, एटलीस्ट वन बाइनरी ऑपरेशन, इफ वी आर एबल टू डिफाइन एटलीस्ट वन बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, then we will say that G is a G is an algebraic structure। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो भी हमने देखा था, इट इज़ अ इट इज़ एन algebraic स्ट्रक्चर, है ना, क्योंकि हम इसमें प्लस को डिफाइन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हम उसका नोटेशन इसको डिनोट कैसे करेंगे, एन प्लस, दिस इज अ बाइनरी, दिस इज एन algebraic स्ट्रक्चर। तो हमने क्या कैसे डिफाइन किया इसको, हम पहले सेट डिफाइन करते हैं और उसके साथ में जो हम बाइनरी ऑपरेशन कंसीडर करने वाले हैं। आई थिंक क्लियर है ये चीज़, है ना। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं डेफिनेशन ऑफ ग्रुप पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टिपिकल है, पर आराम से समझ में आएगा अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। तो एक ग्रुप क्या होता है, ठीक है, एक ग्रुप क्या होता है, एन algebraic structure GO, where G is a non-empty set and O is a binary operation defined on G, is called a group if the binary operation O satisfies the following postulates. These are the postulates. The first one is closure axiom। क्लोजर एक्सियम अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे। क्लोजर एक्सियम दूसरा है एसोसिएटिव, तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, चौथा है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग कि हमारे पास में एक नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ है जी, ठीक है, और एक ऑपरेशन दिया हुआ है ओ। ठीक, अगर जी क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, इसके पास में कुछ एलिमेंट्स होंगे, है ना। अगर जी इस ऑपरेशन ओ के रिस्पेक्ट में ये चार प्रॉपर्टीज होल्ड करता है, तो हम कहेंगे कि जी इज अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन। ठीक है, अगर इनमें से कोई एक भी प्रॉपर्टी वो होल्ड नहीं कर पाता है, तो हम कहेंगे कि जी इज़ नॉट अ ग्रुप। वो कुछ और स्ट्रक्चर बन सकता है पर वो ग्रुप नहीं बनेगा। ठीक है, अब इनको समझते हैं कि ये क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी है सबसे पहले, है ना, पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि इफ A and B are any two elements of G, then we say that the operation O satisfies the closure property, है ना, if A O B belongs to G। ठीक, यदि A और B G के कोई दो एलिमेंट्स हैं और A O B भी G में बिलोंग कर जाए, then we say that G is closed with respect to this operation O। ठीक है, या G satisfies the closure property। यहाँ पे आएगा then। ठीक है ना, अगर ये है ए बी आर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ जी एंड ए ओ बी बिलोंग्स टू जी, देन वी से दैट जी सेटिस्फाइज द क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी एसोसिएटिविटी क्या कहती है कि अगर ए बी एंड सी आर एनी थ्री एलिमेंट्स ऑफ जी, then AOBOC is equal to AOBOC। अब ये O देखने में थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा आप लोगों को, है ना, बहुत अजीब सी चीज़ लग रही होगी, क्या आ गया ये। तो इसको हम समझते हैं कि सपोज हमने G कंसीडर किया, G इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अगेन। ठीक, या अभी अभी के लिए आप समझो सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स सबको पता है, सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं, आई इज इक्वल टू, यहाँ पर देख लीजिए, आई इज इक्वल टू
it starts from infinity, it comes to -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ठीक, तो ये हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स। तो हमने कंसीडर किया सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इस पर हम एक ऑपरेशन डिफाइन करते हैं, O इज इक्वल टू एडिशन। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं कि क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि I के कोई भी दो एलिमेंट्स लेते हैं, A एंड B। ठीक है, A एंड B आर एनी टू आर्बिट्ररी एलिमेंट्स ऑफ I। आर्बिट्ररी मतलब कोई भी हो सकते हैं, कुछ भी, है ना। A एंड B आर एनी टू आर्बिट्ररी एलिमेंट्स ऑफ I। देन अगर हम इन दोनों को ऐड करें, ठीक है ना, A प्लस B, तो यू विल बी गेटिंग अ C दैट इज ऑल्सो अ इंटीजर। आप चेक कर सकते हो कि जब भी कोई भी दो इंटीजर्स आप लो, है ना, जैसे कि -100 लिया हमने, एक A इज इक्वल टू -100 और B इज इक्वल टू -500 लिया हमने, तो हमको क्या मिला, -600 मिला। -600 भी तो एक इंटीजर है। ठीक है, अगर ये +500 लेते हैं हम, तो हमको मिलता क्या, 400। 400 भी तो इंटीजर होता है ना। इस प्रकार से आप कोई भी चॉइस लेकर के देख सकते हो ए बी की, तो आपको हमेशा A प्लस बी भी एक इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी जो है एसोसिएटिव, ये बहुत सिंपल है। इसमें क्या कह रहा है, अगर हम यहाँ इसी 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 एग्जांपल पर हम देखें, अगर दी ए बी एंड सी आर एनी थ्री एलिमेंट्स ऑफ आई, है ना। अब ए बी एंड सी आर एनी थ्री एलिमेंट्स, कोई भी तीन एलिमेंट्स हैं, ए प्लस बी प्लस सी आप करो, या ए प्लस बी करो एंड देन ऐड सी टू इट, है ना। तो अगर आप कैसे भी एसोसिएट करो, है ना, तीन एलिमेंट्स को कैसे भी एसोसिएट करो, तो आपको रिजल्ट सेम मिलेगा, है ना। जैसे आप देख सकते हो, -100 + 10 + 5 इज इक्वल टू -100 + 10 एंड +5। आप चेक कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक, so this is associativity। Then comes the existence of identity। The third property is existence of identity। अब existence of identity क्या कहता है कि there exist an element, there exists E belonging to G such that this E is, ये E कैसा है, जी में एक ई का अस्तित्व होना चाहिए, है ना। जी में एक ई का अस्तित्व होना चाहिए। कैसा ई, कि ए को ई के साथ ऑपरेट करो या ई को ए के साथ ऑपरेट करो, ई ओ ए, आपको रिजल्ट हमेशा ए ही मिलेगा। ठीक है, तो ये ई क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी कहलाएगा। अब हम अपने वापस अपने केस में आ जाएं, अपने एग्जाम्पल में आ जाएं, है ना। यहाँ पर देखते हैं कैलीग्राफी कहाँ से होता है, बॉल पॉइंट। ठीक, तो हम वापस अपने एग्जांपल में आ जाएं, हम देख सकते हैं कि ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स है ना, ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स है, इसमें ज़ीरो भी एक एलिमेंट होता है ना, ज़ीरो भी एक एलिमेंट होता है। अब आप देखो कि ज़ीरो को आप किसी के साथ ऐड करो, ए प्लस ज़ीरो करो या ज़ीरो प्लस ए करो, आपको ज़ीरो ही मिलेगा। तो ये जो ज़ीरो है, दिस एग्जिस्ट्स इन आई एंड इट इज़ एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ आई। ओके, आई थिंक इतना क्लियर है आप लोगों को। फिर चौथी प्रॉपर्टी आती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, अब ये क्या कहता है, फॉर ईच ए बिलोंगिंग टू जी there exists an element naming A inverse belonging to G such that A operated with A inverse gives you the identity element। ठीक, अब यहाँ पर देखो, हमने जो एग्जांपल कंसीडर किया है,
हमने जो एग्जांपल कंसीडर किया है वो क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स हमने लिया है। अब सपोज a इज इक्वल टू से 9, ठीक। अब a पर ऐसा क्या ऑपरेट कर दिया जाए कि हमको ज़ीरो मिल जाए। तो आप माइनस ए को ऑपरेट करोगे तभी ज़ीरो मिलेगा, है ना। और माइनस ए भी आई आई में होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अगर 9 है आई में, तो -9 भी आई में बिलोंग कर रहा है। और ये -9 कैसा है कि 9 प्लस -9 विल गिव यू द आइडेंटिटी एलिमेंट 0, ठीक है। और इसको आप यहाँ पर एक और चीज़ लिखोगे कि ए इनवर्स ओ ए, मतलब आप ए इनवर्स को लेफ्ट से लगाओ चाहे राइट से लगाओ, आपको आंसर आइडेंटिटी ही आना चाहिए, ठीक। आई थिंक इतना क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्रुप के बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग ग्रुप के। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि कुछ छोटे स्ट्रक्चर्स जैसे ग्रुपॉइड क्या होता है, ग्रुपॉइड, मोनोइड, नहीं सॉरी, ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप एंड मोनोइड। और इनके हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे। इन एग्जांपल्स से आपको जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू।